हिंदू मुस्लिम पे छेड़ा है, इसीलिए ये सरकार आई है। हर जगह हिंदू मुस्लिम। नोटबंदी के लिए झूठ, 15 लाख रुपए के लिए झूठ, नोटबंदी के लिए झूठ। पहली बार रोड बनाए हैं क्या बीजेपी सरकार ने? इससे पहले जो सरकार थी उससे पहले रोड नहीं बना था क्या? 15 लाख भी झूठ। ये फ्लाईओवर रोड इससे पहले नहीं बनते थे। आप इससे पहले कच्चे में चल रहे थे क्या गांव में, देहात में? पहले भी तो बनते थे। पहली बार रोड बनाए हैं क्या बीजेपी सरकार ने? इससे पहले जो सरकार थी उससे पहले रोड नहीं बना था क्या? पक्के बन गए। ये पक्के अब बन गए, इससे पहले क्या मिट्टी में चल रहे थे? रोड नहीं थे। नारियल फूट जाता है, इतने गुंडा और ये गुंडागर्दी। अब कौन सा सुधार है बताइए आप? अब कौन सा सुधार है? नोटबंदी के लिए झूठ, 15 लाख रुपए के लिए झूठ, 15 के लिए झूठ। 15 लाख भी झूठ। 15 लाख किसको मिला भाई? इतने लोगों में गुस्सा नहीं है, किसको मिला 15 लाख? अपनी बात बोलने का सबको अधिकार है। 15 लाख रुपए का झूठ, देखो 15 लाख रुपए का झूठ, ठीक है। नोटबंदी करी, जनता कितनी परेशान रही, कहां से कहां तक पैदल चल के गई। भाजपा वाले काला धन ले आएंगे, काला धन लाएंगे, वो तो अब पहले की बात है, काला धन लाएंगे तो तेल ये कब बिका? 200 रुपए केजी कब बिका? कभी नहीं बिका है। लाभ में कभी बिका 200 रुपए केजी? 10 रुपए का बंडल आ रहा है, बीड़ी का 20 रुपए का आ रहा है। वो भी लोकल उसे फेंकते हैं लोग। हाँ, महंगाई आसमान छू रही है, काम है नहीं। देखो जी, महंगाई आसमान छू रही है, काम है नहीं, ठीक है। वो तो कहते कि मोदी जी है तो मुमकिन है। अरे मुमकिन वैसे तो दिखा रहे हैं अपने, हैं बोल के तो दिखा रहे हैं अपने, उनके मीडिया बारे बहुत दिखा रहे हैं, उनके मीडिया बारे दिखा रहे हैं उनको। गरीबों के लिए काम हो गया, सड़कें बन गई, रोड बन गया, विकास दौड़ रहा है। रोड और सड़कें ये खाने को देंगी ये? राशन बांट दिया। 10 लाख रोजगार देंगे, रोजगार किसी को दिया बता? सरकारी नौकरी किसी को ना? यहाँ बताओ कितने लड़के हैं, सरकारी नौकरी है किसी की? देश तो सुरक्षित है ना, कह रहे हैं हाथों में मोदी जी की। कितने अत्याचार को है रहे हैं। आप एक बात बताइए, कांग्रेस ने तब देश को संभाला जब देश आजाद हुआ था, तब देश कुछ नहीं था, है ना। वो जब ये क्या बोलते से मोदी की सरकार आई, ये इस वजह से आई, इसलिए आई क्योंकि इसने हिंदू मुस्लिम पे ऊपर वो छेड़ा है, हिंदू मुस्लिम पे छेड़ा है, इसीलिए ये सरकार आई है। हर जगह हिंदू मुस्लिम। आप एक बात बताइए, हमारे देश में पहले सब एक साथ रहते थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। जब हमारा देश अलग हुआ तब भी हमारे देश में मुसलमान रहते थे, ठीक है। कांग्रेस की सरकार थी, आज भी रह रहे। ये देश को 2 भागों में बांटने का इरादा है उनका। ये धर्म के नाम पे सरकार लाते हैं। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। विकास कहाँ से हो रहा है? आप चलोगे पूरा कीचड़ ही कीचड़, इतना पानी मिलेगा आपको घोड़े तक। ये देश का विकास हो रहा है। उन्होंने ये हाईवे बनवाने में थोड़ा सा कर दिया तो इसमें क्या होगा? इसमें सिर्फ गाड़ियाँ चलेगी। जहाँ पे लोग पैदल चल रहे वो चीज़ सही करवाओ ना। कांग्रेस थी, उन्होंने मकान बना के लोगों को दिए, अभी तक बीजेपी ने दिए किसी को? हमने पक्के मकान दे दिए। हाँ, कहाँ दे दिया, नल के अंदर जल भी दे दिया हमने। किसको दिया? कांग्रेस ने नहीं दिए, किसी सरकार ने कोई मकान नहीं दिए। उन्होंने इतने मकान 15 अगस्त को ही तो उन्होंने कहा कि हमने पक्के मकान दे दिए, नल दे दिया, नल के अंदर जल भी दे दिया, यहाँ तक कि बिजली कनेक्शन भी अब गाँव हुआ है। आप कह रहे हैं कि सरकार धर्म की राजनीति करती है, ऐसा क्या देख रहे हैं आप सरकार के? मेरा कहना नहीं है, ये आप एक बात बताओ, जब हम सब युवा एक साथ बैठते हैं ना, चाहे वो अनजान हो बेजान हो, हमारे देश के सारे युवा पहले सरकार के बारे में बात करते, विकास के बारे में क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं मिली। वो सरकार के बारे में पहले बातें करते कि उसने मुसलमानों ने हिंदू को मार दिया, अब योगी देखेगा क्या करेगा। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि योगी ये कर रहा है, क्योंकि आदित्यनाथ योगी जी ये कर रहे हैं। ये गलत है। युवाओं को 2 भागों में बांट रहे। युवा 2 भागों में बटेगा तो देश विकास कैसे होएगा? ये विकास हो रहा है, अगर सरकार ये कर रही है, धर्म को अलग अलग कर रही है, तो देश विकास कैसे होएगा? ना देश बटा क्यों फिर? धर्म की राजनीति कर रही है, तो क्या लगता है कि जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, वाकई में जरूरत है उसकी?
हाँ जरूरत पागल है। आदमी है। वो राहुल गांधी पूरा, आप एक बात बताइए, पहले की जो सरकार थी सब मिल के रह रहे थे। देश को विकसित करने के लिए, देश को विकसित, कि नफरत का माहौल है देश के अंदर। हाँ नफरत का माहौल है। नफरत का माहौल इस सरकार ने पैदा किया है धर्म के लिए। क्योंकि आप एक बात बताइए, योगी का कहने का मतलब क्या है ये? हम हिंदू, आप एक बात बताइए, जब भी कोई हिंदू वो देने जाता है सरकारी नौकरी के लिए, उसको पहले चुना जाता है। क्यों चुना जाता है? क्योंकि वो हिंदू है। तो वोट भी पड़े ना, 80-20 के नाम पे वोट भी तो पड़े। एक बात बताइए, जब पहले से ही सरकार हिंदू मुस्लिम कर देगी, नहीं हुआ, जो भी किया मोदी ने किया। आप एक बार, आप ही लोग युवा हो जो भी गए, क्या मोदी महिलाएं ने हो किया। गई, वो 80-20 के नाम पे वोट डालती है। वो डालते हैं वोट राम मोदी, मंदिर के नाम पे। योगी मोदी घर घर जिंदाबाद। क्या? हर हर मोदी घर घर मोदी। घर मोदी, हाँ। फिर से आ रहे मोदी। हाँ फिर से मोदी आएंगे, योगी आएंगे। क्यों आएंगे? काम अच्छे कर रहे हैं। ये किसी की हिम्मत नहीं है बनाने की। पहले बना नहीं था इधर। नहीं था। हम अब रहे, इससे पहले आप अंदर रह नहीं रहे थे। नहीं रह रहे थे, क्यों मिट्टी उड़ रही थी? लेकिन पहले रोड नहीं थे क्या? मटूल खा रहे थे हम। अच्छा जी, अब क्या खा रहे हो? अब का रोड बन रहे हैं, अच्छा हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि भैया हाँ एक मिनट, हो रहा है। रोड से पेट भर पाएगा क्या? ना रास्ता तो बनेंगे पहले, खाने के लिए नहीं होगा तो रोड पे कैसे? तो का रास्ता मिलेगा तब घर से बाहर निकलेंगे। हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हर चीज पे, खाने के सामान पे भी जीएसटी। हम रूम में रह रहे हैं रेंट पे, तो उस रेंट पे भी जीएसटी। अब हम लोग बताओ, अगर गरीब आदमी हम यहाँ रेंट देंगे उस पे जीएसटी, मकान वाला वो तो जीएसटी लगाएगा जब ऊपर से जीएसटी का आदेश है। तो इससे पहले कभी जीएसटी लागू हुई थी खाने पे? कभी भी खाने पीने के सामान पे या रेंट पे इससे पहले कभी जीएसटी लागू हुई थी? सब लग रहा था, सब ठेली पटरी वालों सब परेशान थे। हाँ सब परेशान थे। हाँ कोई बात नहीं, हाँ। कोई बात नहीं। ये भी हाँ, सर हम आपसे पूछ रहे थे, क्या काम क्या अच्छे लग रहे हैं? हमें है अखिलेश सपई का हमें सपई से हमें, लेकिन मोदी जी काम से इस काम से प्रसन्न खुश हैं? खुश है। क्या क्या काम बढ़िया लग रहे हैं? बढ़िया काम हो रहा है, सब रोड अच्छे की काम हो बात रहा है, है। रोड के बाद रोड हाँ और क्या, घर से निकलेंगे, रास्ता अच्छे मिलेंगे, आगे रास्ता मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे। कह रहे कि धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। नफरत का माहौल बना दिया। नहीं, हाँ। उन्होंने कहा है हमारी धर्म के चलो, हमारा देश हिंदुस्तान है, हम धर्म के इंसान हैं, वंदे मातरम के। कौन सा देश है भैया आपका? मेरा भारत देश है। भारत देश है मेरा। हिंदुस्तान भगवान है, भगवान विष्णु, भगवान शंकर है, हमारा वंदे मातरम है, उसका नारा लगाओगे इस देश में रहो। है ना, उनको कहने दो, उनके से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा तो ये विचार है कि जैसे लोग जो मतलब नौजवान लोग हैं, ये नौकरी से परेशान हैं, घर पे धक्के खा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, इन सबको नौकरी मिलनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। और जो मतलब 100 में 90% लोग जो चाहते हैं वो होना चाहिए। अब ये 10% 100 में चाह रहे हैं, इनके हिसाब से तो ये देश चलेगा नहीं। अब ये भाई जैसे बोल रहा है, इसके हिसाब से तो कुछ होना नहीं है। इतने भाई नौजवान खड़े हैं, बोलो ये भाई सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ये भी बता दो। क्या लग रहा है भैया, सही बोल रहा है कि गलत? बोलो भाई। गलत बोल रहा है, गलत बोलो बोलो भाई। बोल तो सही रहा है, हाँ, कौन सही बोल रहा है? ये बोल रहा सही जो ये बता रहा हाँ, अच्छा, मुझे लगा आप उनको कह रहे हैं सही बोल रहे हैं। है। वो तो आधा धूत है नशे में, तुम्हें नहीं दिखता वो धूत है। वो भाई क्या बोलना चाहता है, उसकी कौन लोग समर्थन है उसमें? मुद्दे बताइए। क्या है? मुद्दे क्या, अगर वोट होता है, अगर आज ही चुनाव कर लें तो क्या लग रहा है कि क्या मुद्दे सबसे बड़े होंगे? देखो मैम, मेरा तो मुद्दा ये है कि मैं तो एसपी का आदमी हूँ, हाँ, और फिर मैं किसी का नहीं हूँ। जो अच्छा काम करेगा मैं उसका हूँ, ये जो गलत कर रहे हैं उसके साथ मैं नहीं हूँ। ठीक है, बाकी ये लोग और भी आम जनता खड़ी है, ये भी बताएगी इस चीज़ का।